बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैदान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 दिसंबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का। जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टियों के साथ बातचीत को तैयार हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान क्रिसमस के मौके पर जारी किया है। इस बयान पर बात करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि 2 रोज़ के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का एक जैसा बयान नहीं है। गुज़िश्ता बयान में आपको बता दूं कि रशिया के सदर ने कहा था कि रशिया वांट्स टू एंड दिस वॉर, दिस कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया नेगोशिएट करना चाहता है तमाम पार्टीज के साथ जो कि इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्यों है, ये बयान रशिया के सदर का क्यों सामने आया, इस पर रद्द अमल जो अब तक सामने आया है वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के अंदर क्रिसमस का त्यौहार कैसा रहा 25 दिसंबर। अभी तो चंद घंटे बाकी हैं, अभी तक की सूरत हाल मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूक्रेन की इंटेलिजेंस थी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आवाम को वार्न किया था और हिदायत जारी की थी कि क्रिसमस के रोज़ इस त्यौहार पर रशिया की स्ट्राइक्स का खतरा है, खदशा है। इसलिए आपने क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में खोए नहीं रहना, बल्कि आपने एयर रेड सायरन्स पर ध्यान रखना है और फौरी शेल्टर ले लेना है जो ही हम आपको हिदायत जारी करेंगे। बात कर रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गुज़िश्ता रोज़ जो क्रिसमस ईव थी, जिसके हवाले से गुज़िश्ता वीडियो में हमारी बात हुई कि रशिया की जानिब से खरसन रीजन की वो साइड जो कि यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि रशिया ने बहुत हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया और उन लोगों को टारगेट किया जो कि क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। फिर एक लाइन लग गई, टेररिस्ट, ब्रूटल, दहशतगर्द, और इस तरह से क्रिसमस के मौके पर, क्रिसमस ईव पर सिविलियंस को निशाना बनाने वाला किस तरह से इंसान हो सकता है। मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता रोज़ जो हमारी बात हुई तो मैंने आपको बताया था कि 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं खरसन रीजन के अंदर। अब तक 16 हलाकतें हो चुकी हैं और जख्मियों की तादाद 64 हो चुकी है, 64 अकॉर्डिंग टू यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री। रशिया के हमलों के नतीजे में 64 जख्मी हैं और 16 हलाकतें हो चुकी हैं। क्रेमलिन का रद्द अमल सामने आ चुका है। क्रेमलिन ने कहा कि ये स्ट्राइक्स यूक्रेन ने खुद अपने ही लोगों को और हमारे लोगों को मारा, और ये ड्रामेबाजी यूक्रेन की जानिब से तकरीबकारी इसलिए की गई कि ख़ास मौके पर, क्रिसमस के मौके पर इस तरह का इल्ज़ाम रशिया पर आयद करके कुछ सिंपैथी और गेन की जा सके। पूरी दुनिया इस तरह से टेररिस्ट कहे, दहशतगर्द कहे, लेकिन हम आपको बता देंगे हमारा टारगेट सिविलियंस नहीं है, हमारा टारगेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा टारगेट जो है वो असलहा गोला बारूद है जो कि यूक्रेन को वेस्ट की जानिब से, नेटो ममालिक यूरोप की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस जंग को मजीद लंबा करने के लिए क्रेमलिन का रद्द अमल सामने आया। गुज़िश्ता वीडियो में भी हमारी बात हो रही थी कि क्रेमलिन का अभी तक रद्द अमल सामने नहीं आया और क्रेमलिन का ये टारगेट नहीं है। खुले आम इस तरह से चौक चौराहों के अंदर क्रेमलिन के रशिया के जो मिसाइल्स हैं वो नहीं गिरते, ना ही ड्रोन हमले इस तरह से जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, रशिया जो है वो इस तरह से टारगेट नहीं करता शॉपिंग मॉल्स को, सिविलियन आबादियों को। इन 300 रोज़ से ज़ायद हो गए, आज 305वां रोज़ है, तो हमने देखा कि रशिया की जानिब से टारगेट किया जाता है तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर उस असलहे गोले बारूद के तोहफे तहाइफ को जो कि यूक्रेन को नेटो ममालिक वेस्ट की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग मॉल्स से मुझे एक खबर याद आ गई, आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, हमारी बात हुई थी एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ कि रशिया के अंदर शॉपिंग मॉल्स को बहुत ज़्यादा आग लग रही है इन दिनों। अभी तक रशिया जो है वो शॉर्ट सर्किट कह रहा है या फिर कोई वेल्डिंग का वाकया कहा जा रहा है। इस वाकये को भी जो कि रशिया के एक और रीजन के अंदर आज आग भड़क उठी और इसे भी यूक्रेन की तखरीबकारी, सोशल मीडिया की हद तक ये यूक्रेन की तखरीबकारी है, लेकिन रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी हद तक ये भी शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से ये हादसा पेश आया है, ये हादसा रोनमा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 1 महीने की अगर बात की जाए तो दर्जन से ज़ायद ऐसे शॉर्ट सर्किट के या वेल्डिंग के वाक़यात सामने आ चुके हैं। बहरहाल टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। क्रेमलिन ने कहा कि हमने नहीं की थी स्ट्राइक्स, ये स्ट्राइक्स रशिया ने की सिंपैथी गेन करने के लिए क्रिसमस के मौके पर, और हम क्रिसमस के रोज़ भी इस तरह की स्ट्राइक्स हमारी जानिब से नहीं की जाएगी। क्रेमलिन के ऑफिशियल जो खरसन के अंदर क्रेमलिन के ऑफिशियल हैं, प्रो क्रेमलिन ऑफिशियल हैं, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस ईव पर
एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी इमोशनल वीडियो मैसेज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का था। जाहिर है क्रिसमस का त्यौहार है, यूक्रेन के सदर ने कहा कि पहले जैसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। आगे आने वाले जो क्रिसमस के त्यौहार हैं वो उसी तरह से रंग बिरंगे रोशन होंगे जिस तरह से गुज़िश्ता साल थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आज की बात नहीं है, बल्कि 2014 के बाद से हमारे क्रिसमस के त्योहारों में वो रोशनी नहीं है, वो रौनक नहीं है जो होनी चाहिए थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम को कहा कि हमारे फ़ौजी जो हैं वो डटे हुए हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने फ़ौजियों का कि आप क्रिसमस के मौके पर भी फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं, आपको अपनी फैमिलीज़ के साथ होना चाहिए था। फिर यूक्रेन के सदर ने वही बातें रिपीट की कि हम अपने इलाके वापस लेंगे, रोशनी वापस आएगी, खुशियाँ वापस आएंगी और मौज़े का इंतज़ार मैं नहीं कर रहा बल्कि हम खुद मौज़े करके दिखाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो मैसेज अपने अवाम के लिए छोड़ा और फिर से हिदायत जारी की कि क्रिसमस के दिन पर आपने चौकन्ने रहना है, तैयार रहना है, एयर रेड अलर्ट्स को सुनते रहना है। और सुनाई दिए, ये आपको भी सुनाई दे रहे होंगे, ये सुबह 10:21 पर पूरे यूक्रेन के अंदर, सिर्फ दारुल हुकूमत या चंद एक रीजन नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन के अंदर ये एयर रेड सायरन्स सुनाई दिए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें होने लगी और ये भी कहा जाने लगा कि बेलारूस की साइड से काफ़ी हरकतें देखी जा रही हैं और कुछ तैयारे उड़ते हुए टेक ऑफ किया है। कुछ तैयारों ने, रशिया के तैयारे हैं लेकिन बेलारूस की टेरिटरी से उन्होंने टेक ऑफ किया। इसलिए ये तमाम यूक्रेन के अंदर ये एयर रेड अलर्ट्स जो हैं, एयर रेड सायरन्स बजाए गए और अपने अवाम को कहा गया कि वो शेल्टर्स में चले जाएं क्योंकि बेलारूस की साइड पर काफ़ी हरकतें महसूस हो रही हैं। और जो अवाम है, सोशल मीडिया भर गया, फिर कुछ पोस्ट्स होने लगेंगे बेलारूस की साइड से शायद रशिया क्रिसमस के दिन कोई सरप्राइज़ देगा बेलारूस की साइड से। कीव को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यूक्रेन की, उन्होंने तमाम चीज़ें क्लियर होने के अहकाम जारी कर दिए और अपने अवाम को कहा कि सब कुछ क्लियर है, आप अपना त्यौहार उसी तरह से मना सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज उन्होंने रोसिया 1 जो टेलीविज़न है रशिया का, उसे इंटरव्यू देते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बयान जारी किया। आपको याद है कि 2 रोज़ कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रशिया वांट्स टू एंड दिस वॉर, दिस ऑपरेशन इन यूक्रेन, जिसके ऊपर रद्द अमल क्या सामने आया था। यूक्रेन ने कहा था मेरा पीस फार्मूला, अमेरिका ने कहा था कि रशिया टाइम गेन करना चाहता है, अगर रशिया इस जंग को बंद करना चाहता है तो वो अपनी फ़ौजें यूक्रेन से बाहर निकाले और ये बात माने हमारी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीस फार्मूले के ये नुकात जो हैं इन पर अमल करे, फिर जंग बंद हो सकती है। इस तरह से खाली बयानबाजी से ये जंग बंद नहीं होगी। तो रोसिया 1 के जो एंकर हैं उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से यही सवाल पूछा कि आपने ये कहा था कि आप जंग बंद करना चाहते हैं, वेस्ट का, यूक्रेन का रद्द अमल सामने आ चुका है, वो कंडीशंस दे रहे हैं, वो पीस फार्मूले बता रहे हैं। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं तमाम पार्टियों के साथ जो यूक्रेन के साथ शामिल हैं इस जंग के अंदर, इस तनाज़े के अंदर, मैं तमाम पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, इस जंग, इस तनाज़े को रोकने के लिए, बंद करने के लिए। यही बात चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े करते हुए कहा रूस और यूक्रेन के तनाज़े को लेकर। वांग यी ने कहा कि देखें, बात यह है कि इस तनाज़े को तमाम पार्टियों को बातचीत की टेबल पर एक दूसरे के कंसर्न्स सुनते हुए इस तनाज़े को, इस जंग को बंद करना चाहिए। वांग यी ने यह भी कहा, रशिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से वांग यी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रशिया के साथ ताल्लुकात वैसे ही हैं जैसे थे और मज़ीद मजबूती की तरफ जाएंगे। जंग के हवाले से बहरहाल वांग यी ने कहा कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि तमाम पार्टियों को एक दूसरे के कंसर्न सुनते हुए बातचीत की टेबल पर बैठकर इस तनाज़े, इस जंग को बंद कर देना चाहिए। यही बात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की कि अगर कोई पीस फार्मूला है, कुछ कंसर्न्स हैं, तो फिर मैं तमाम पार्टियों के साथ, यूक्रेन समेत, अमेरिका समेत तमाम पार्टियों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठकर कंसर्न सुनाना भी चाहता हूं और सुनना भी चाहता हूं। लेकिन रूस के सदर ने अपने बात को जारी रखते हुए कहा कि ये बात यूक्रेन भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, रशिया जो है वो इस जंग को बंद भी करना चाहता है, तमाम पार्टियों के साथ बैठना भी चाहता है, लेकिन वेस्ट नहीं चाहता, यूक्रेन नहीं चाहता कि वो इस जंग को बंद कर दे। और ब्लेम करते हैं
रशिया को। ये कहा जाता है कि रशिया के सदर का मूड नहीं है, रशिया के सदर जो हैं वो ऑपरेशन भी जारी रखे हुए हैं और जंग बंद करने की बातें भी करते हैं। तो रूस के सदर ने कहा कि ठीक है, मैं तमाम पार्टियों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठकर उनके कंसर्न सुनना चाहता हूँ और कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से एंकर ने सवाल किया, जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पैट्रियट जो है वो हमारा टारगेट होगा और हम इसे ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, हमारे पास पैट्रियट का इलाज है और बहुत बड़े बड़े इलाज हमारे पास मौजूद हैं। रूस के सदर ने वही बातें रिपीट की, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सोवियत से खींचते हुए फिर रशिया को किस तरह से डैमेज और वीक करना चाहते हैं और यूक्रेन को इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। उन्होंने कहा देखो, पहले मैंने कह दिया जंग बंद करना चाहता हूँ, अब मैंने कह दिया कि मैं तमाम पार्टियों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूँ। रद्द अमल देख लेना उन लोगों का जो ये कहते हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जंग बंद नहीं करना चाहते, और बिल्कुल दुरुस्त थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान के चंद घंटों के बाद, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉप हैं, पॉप फ्रांसिस, उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी क्रिसमस के मौके पर। तमाम पार्टियों को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा था कि इस सेंसलेस वॉर को बंद करने का सबसे अच्छा दिन है, इनिशिएटिव लें, आगे बढ़ें और इस जंग को बंद करें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इससे बड़ी ऑफर, इससे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता यूक्रेन के लिए और वेस्ट के लिए। अपनी पतली हालत को देखते हुए बातचीत की टेबल पर अगर इस वक्त बैठ जाएं तो बेहतर होगा, इससे पहले कि रशिया जो सैटर्न 2 है और अपने जो मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय कर चुका है, रशिया कॉम्बैट रेडी कर चुका है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ये तनाज़ा जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिस शक्ल में इसे देखना चाहते हैं, इस तनाज़े को उस शक्ल में तनाज़ा आ जाए, उससे कबल बातचीत की टेबल पर अमेरिका को और तमाम पार्टियों को आ जाना चाहिए। यूक्रेन का रद्द-ए-अमल तो सामने आ गया, यूक्रेन ने वही बातें की और बड़े गरूर के साथ ये जवाब दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के तर्जमान ने कहा कि रशिया जो है वो एग्रेसर है, उसने ये जंग स्टार्ट की थी, अब ये जंग जो है वो शुरू हो गई है, रशिया की बातों में हम नहीं आएंगे और हम जो है अपने तमाम इलाके वापस लेने तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के किसी झूठे जाल में हमने नहीं फंसना। ये यूक्रेन के तर्जमान जो है, यूक्रेन के सदर के तर्जमान, उनकी जानिब से ये ट्वीट की गई और ये जवाब दे दिया गया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। दूसरी मरतबा 2 दिन के अंदर 2 मरतबा रूस के सदर ने एग्रीमेंट शो किया इस जंग को बंद करने के लिए, बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए, तमाम पार्टियों से बात करने के लिए, और दूसरी मरतबा लगातार यूक्रेन की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया रूस के सदर की इस ऑफर को। लेकिन अभी तक यूक्रेन जो है वो कुछ मैटर नहीं करता, जो बॉस है वो मैटर करता है। बॉस का रद्द अमल सामने नहीं आया, अमेरिका का रद्द अमल सामने नहीं आया, जो बाइडन का रद्द अमल सामने नहीं आया। इतवार भी है, क्रिसमस भी है, नेक्स्ट डे जो है मंडे को ये रद्द अमल, बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का है, इस पर बैकडोर राबते चल पड़े होंगे और अमेरिका का रद्द अमल वो मैटर करता है कि अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करेगा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस स्टेटमेंट पर, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, पीस एग्रीमेंट्स हैं, पीस के कुछ फॉर्मूले हैं, तो आओ बातचीत की टेबल पर बैठो। मैं तमाम पार्टियों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूं, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो। तो अमेरिका का रद्द अमल मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस मर्तबा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अमेरिका इस जंग को बंद करना चाहता है तो ये बेहतरीन वक्त है कि बॉल जो है वो अब मगरिब के कोर्ट में है। देखते हैं कि अमेरिका का रद्द अमल किस तरह से आएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस ऑफर पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।